राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है 14 से 16 वर्ष के बच्चों हेतु हिंदी की प्रारंभिक कहानियों का परिचय श्रृंखला के अंतर्गत कहानी इंदुमती। इंदुमती अपने बूढ़े पिता के साथ विंध्याचल के घने जंगल में रहती थी। जब से उसके पिता वहां कुटी बनाकर रहने लगे थे, तब से वह बराबर उन्हीं के साथ रही। न कभी जंगल के बाहर निकली, न किसी दूसरे का मुंह देख सकी। जब उसकी अवस्था 4 वर्ष की थी, तभी उसकी माता का परलोकवास हुआ था और उसके पिता उसे लेकर वनवासी हुए थे। फिर जब से वह समझने योग्य हुई, तब से नाना प्रकार के वनैले पशु पक्षियों, वृक्षावलियों और गंगा की धारा के अतिरिक्त यह नहीं जानती थी कि संसार व संसारी सुख क्या है और इसमें कैसे कैसे विचित्र पदार्थ भरे पड़े हैं। फूलों को बीन बीन कर माला बनाना, हरिणों के संग कलोल करना, दिन भर वन वन घूमना और पक्षियों का गाना सुनना, बस यही उसका काम था। वह यह भी नहीं जानती थी कि मेरे बूढ़े पिता के अतिरिक्त और भी कोई मनुष्य संसार में है। एक दिन वह नदी में अपनी परछाई देखकर बड़ी मोहित हुई, पर जब उसने यह जाना कि यह मेरी ही परछाई है, तब वह बहुत ही लज्जित हुई। यहां तक कि उस दिन से फिर कभी उसने नदी में अपना मुख नहीं निहारा। गर्मी की ऋतु थी और दोपहर का समय था, जबकि उसके पिता अपनी कुटी में बैठे हुए गीता की पुस्तक देख रहे थे। उस समय वह नदी किनारे पेड़ों की ठंडी छाया में घूमती फिरती, फूलों को तोड़ तोड़ नदी में बहाती हुई कुछ दूर निकल गई थी कि एकाएक चौंक कर खड़ी हो गई। उसने एक ऐसी वस्तु देखी जिसका उसे स्वप्न में भी ध्यान न था और जिसके देखने से उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। इसने क्या देखा कि एक बहुत ही सुंदर 20-22 वर्ष का नवयुवक नदी किनारे पेड़ की छाया में घास पर पड़ा सो रहा है। इंदुमती ने आज तक अपने बूढ़े पिता को छोड़ और किसी दूसरे मनुष्य की सूरत नहीं देखी थी। वह अभी तक यही सोचे हुए थी कि यदि संसार में और भी मनुष्य होंगे तो वे भी मेरे पिता की ही भांति होंगे और उनकी भी दाढ़ी मूछें पकी हुई होंगी। उसने जब अच्छी तरह आंखें फाड़ फाड़ कर उस परम सुंदर युवक को देखा, तो अपने मन में निश्चय किया कि मनुष्य तो ऐसा होता नहीं, इसलिए हो ना हो यह कोई देवता होंगे, क्योंकि मेरे पिता जब देवताओं की कहानी मुझे सुनाते हैं तो उन देवताओं के ऐसे ही रूप रंग बतलाते हैं। यह सोचकर वह मन में कुछ डरी और कुछ दूर हट पेड़ की ओट में खड़ी हो और टकटकी बांधकर उस युवक को देखने लगी और मारे डर के युवक के पास तक न गई तथा उसकी सुंदरता से मोहित हो कुटी की ओर भी अपना पैर न बढ़ा सकी। यूं ही घंटों बीत गए, पर इंदुमती को
यह न जान पड़ा कि मैं कितनी देर से खड़ी खड़ी इसे निहार रही हूं। निदान बहुत देर पीछे वो अपना जी कड़ा करके वृक्ष की ओट से निकलकर युवक के आगे बढ़ी। वह 2 ही 4 पग चली होगी कि एकाएक उस युवक की नींद खुल गई और उसने अपने सामने एक परम सुंदरी देवी मूर्ति को देखा, जिसके देखने से उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह मन ही मन सोचने लगा कि इस भयानक और घनघोर जंगल में ऐसी मनमोहिनी परम सुंदरी स्त्री कहां से आई। युवक ने मन ही मन कहा कि ऐसा रूप रंग तो बड़े बड़े राजाओं के रनिवास में भी दुर्लभ है, सो इस वन में कहां से आया। सो या तो मैं स्वप्न में स्वर्ग की सैर करता होऊंगा, या किसी देव कन्या या वन देवी ने मुझे छलने के लिए दर्शन दिया होगा। यही सब सोच विचार करता हुआ वह भी पड़ा पड़ा इंदुमती की ओर निहारने लगा। दोनों की रह रह कर आंखें चार हो जाती, जिनसे अचरज के अतिरिक्त और कोई भाव नहीं झलकता था। यूं ही परस्पर देखा भाली होते होते एकाएक इंदुमती के मन में किसी अपूर्व भाव का उदय हो आया, जिससे वह इतनी लज्जित हुई कि उसकी आंखें नीची हो गईं और मुख लाल हो गया। वह भागना चाहती थी कि चट युवक उठकर उसके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, हे सुंदरी, तुम देव कन्या हो या वन देवी हो अथवा चाहे कोई हो, पर कृपा करके यदि तुमने दर्शन दिया है तो जरा सी दया और करो। तनिक ठहरो और मेरी बातें सुनो। घबराओ मत। यदि तुम मनुष्य की लड़की हो तो डरो मत, क्योंकि क्षत्रिय लोग स्त्रियों की रक्षा करने के सिवाय उनके साथ कभी बुराई नहीं करते। सुनो, यदि तुम सचमुच वन देवी हो तो कृपा कर मुझे इस वन से निकलने का सीधा मार्ग बता दो, क्योंकि मैं विपत्ति का मारा 3 दिन से इस वन में भटक रहा हूं, पर इसमें से निकलने का मार्ग नहीं पाता। और जो तुम मेरी ही भांति मनुष्य जाति की कन्या हो वो, तो मैं तुम्हारा अतिथि हूं। मुझे केवल आज भर के लिए टिकने की जगह दो, बस। इसके अतिरिक्त और अधिक मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। युवक की बातें सुनकर इंदुमती ने मन में विचारा कि तो क्या ये देवता नहीं है और हम ही लोगों की भांति मनुष्य है? ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो ये देवता होते तो ऐसी मीठी मीठी बातें बनाकर आप ही मेरे अतिथि क्यों बनते? इसलिए कि देवताओं को कमी किस बात की है, और वे क्या नहीं जानते जो हमसे वन का मार्ग पूछते? तो यह मनुष्य ही होंगे। पर क्या मनुष्य इतने सुंदर होते
और ऐसी मीठी बातें करते हैं। एक दिन मैं जल में अपनी सुंदरता देखकर ऐसी मोहित हुई थी कि क्या कहूं, किंतु इनकी सुंदरता के आगे तो मेरा रूप रंग निरा पानी है। इस तरह सोचते विचारते उसने अपना सिर ऊंचा किया और देखा कि युवक अपनी बात का उत्तर पाने के लिए सामने एक टक लगाए खड़ा है। यह देखकर वह बहुत ही अधीनताई और मधुर स्वर से बोली कि मैं अपने बूढ़े पिता के साथ इसी घने जंगल के भीतर एक छोटी सी कुटी में, जो एक सुहावनी पहाड़ी की चोटी पर बनी हुई है, रहती हूं। अतएव यदि तुम मेरे अतिथि हुआ चाहते हो तो मेरी कुटी पर चलो। वहां चलकर जो कुछ मुझसे बनेगा, कंदमूल, फल फूल और जल से तुम्हारी सेवा करूंगी, और मेरे पिता भी तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। इतना कहकर वह युवक को अपने साथ ले पहाड़ी पगडंडी से होती हुई अपनी कुटी की ओर बढ़ी। दूसरा परिच्छेद। उसने जो युवा से यह कहा था कि मेरे पिता भी तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न होंगे, सो केवल अपने स्वभाव के अनुसार ही कहा था, क्योंकि वह यही जानती थी कि ऐसी सुंदर मूर्ति को देखकर मेरे पिता भी मेरी ही भांति आनंदित होंगे। परंतु कुटी के पास पहुंचते ही उसका सब सोचा विचारा हवा हो गया। उसके सुख का सपना जाता रहा और वह जिस बात को ध्यान में भी नहीं ला सकती थी, वही उसके आगे आई। अर्थात वह बूढ़ा अपनी लड़की को पराये पुरुष के साथ आती हुई देखकर मारे क्रोध के आग हो गया और अपनी कुटी से निकल युवक के आगे खड़ा हो यूं कहने लगा, अरे दुष्ट, तू कौन है? क्या तुझे अपने प्राण का मोह नहीं है, जो तू बेधड़क मेरी कन्या से बोला और मेरी कुटी पर चला आया? तू जानता नहीं कि जो मनुष्य मेरी आज्ञा के बिना इस वन में पैर रखता है, तुरंत उसका सिर काटा जाता है। अच्छा ठहर, अब तुझे भी नियमानुसार प्राण दंड दिया जाएगा। इतना कह वह क्रोध से युवक की ओर घूरने लगा। उस समय बेचारी इंदुमती की विचित्र दशा थी। उसने आज तक अपने पिता की ऐसी भयानक मूर्ति नहीं देखी थी। सुबह अपने पिता का ऐसा अनूठा क्रोध देख पहले तो बहुत डरी, फिर अपने ही लिए एक युवा बटोही बेचारे का प्राण जाते देख चीख कड़ा कर बूढ़े के पैरों पर गिर पड़ी और रो रो तथा गिड़गिड़ा कर युवक के प्राण की भिक्षा मांगने लगी। उस समय उसने अपने पिता को यह अच्छी तरह समझा दिया कि इसमें इस युवक का कोई दोष नहीं है, इसे मैं ही कुटी पर ले आई हूं। यदि इसमें कोई अपराध हुआ हो तो उसका दंड मुझे मिलना चाहिए, न कि इस युवक को। कन्या की ऐसी अनोखी विनती सुनकर वह बुढ़ा कुछ ठंडा हुआ और युवा की ओर देखकर बोला कि सुनो जी, इस अज्ञान लड़की की विनती से मैंने तुम्हारा प्राण छोड़ दिया, परंतु तुम अब यहां से जाने न पाओगे। कैदी की तरह जन्म भर
तुम्हें यहां रहकर हमारी गुलामी करनी पड़ेगी, और जो तुम भागने का मंसूबा बांधोगे तो तुरंत मारे जाओगे। इतना कहकर जोर से बूढ़े ने सीटी बजाई, जिसकी आवाज दूर दूर तक वन में गूंजने लगी, और देखते देखते 20-25 आदमी हट्टे कट्टे यमदूत की सूरत हाथ में ढाल तलवार लिए बुढ़े के सामने आ खड़े हुए। उन्हें देखकर उस बुढ़े ने कहा, सुनो वीरो, इस युवक को आज से मैंने अपना बंधुआ बनाया है, अतएव तुम लोग इस पर ताक लगाए रहना, जिसमें यह भागने ना पावे। और अब तुम लोग इसकी तलवार ले लो और बस यहां से जाओ। इतना सुनते ही वे सब के सब युवक से तलवार छीन और सिर झुकाकर चले गए। पर इस नए तमाशे को देख इंदुमती के होश हवास उड़ गए, क्योंकि जब से उसने होश संभाला था तब से आज तक अपने बुढ़े बाप को छोड़ और किसी दूसरे मनुष्य की सूरत तक उसने नहीं देखी थी। पर आज एकाएक इतने आदमियों को अपने पिता के पास देखकर वो बहुत ही चकपकाई, पर डर के मारे कुछ बोली नहीं। बुढ़े ने युवक की ओर आंखें उठाकर कहा कि देखो, अब तुम मेरे बंधुए हुए, इसलिए अब से जो जो मैं कहूंगा सो सो तुम्हें करना पड़ेगा। उनमें आज पहला काम तुम्हें यह दिया जाता है कि तुम इस सूखे पेड़ को काट काट कर लकड़ी को कुटी के भीतर रखो। ध्यान रखो, यदि तुमने जरा भी मेरी आज्ञा टाली तो फिर समझ लेना कि तुम्हारे धड़ पर विधाता ने सिर बनाया ही नहीं। और अरे इंदुमती, तू भी कान खोल कर सुन ले, यदि अब से फिर कभी तू इस युवक के साथ किसी तरह की भी बातचीत करेगी तो तेरी भी वही दशा की जाएगी जिसकी ओर इस युवक से इंगित किया गया है। इतना कहकर वह बुढ़ा कुटी के भीतर चला गया और फिर उसी गीता की पुस्तक को लेकर पढ़ने लगा। उस बुढ़े का विचित्र रंग ढंग देखकर हमारे युवक के हृदय में उस समय कैसे कैसे भावों की तरंगें उठी होंगी, हम उसके लिखने में असमर्थ हैं। पर हां, इतना तो उसने मन ही मन अवश्य निश्चय किया था कि यदि सचमुच यह सुंदरी इसी बुढ़े की लड़की है तो विलक्षण विधाता ने मानो पत्थर से नवनीत पैदा किया है। तीसरा परिच्छेद। निदान बेचारा युवक अपने भाग्य पर भरोसा रख कुल्हाड़ा हाथ में लेकर पेड़ काटने लगा, और इंदुमती उसके पास ही खड़ी खड़ी टकटकी लगाए उसे देखने लगी। 2 ही 4 वार के टांगा चलाने से उस युवक के अंग अंग से पसीने की बूंदें टपकने लगी, और वह इतनी जोर जोर से सांस लेने लगा जिससे यह जान पड़ता था कि यदि यूं ही घंटे 2 घंटे यह टांगा चलावेगा तो अवश्य ही अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। उसकी ऐसी दशा देख इंदुमती ने उसके लिए फल और जल लाकर तथा आंखों में आंसू भरकर कहा, सुनो जी, जरा ठहर जाओ। देखो, यह फल और जल मैं लाई हूं, सो इसे खा लो
और जरा ठंडे हो लो तो फिर पेड़ काटना। छोड़ो, हटो, मान जाओ। युवक ने उस कुमारी की प्रेम भरी बातों को सुनकर कहा, सुंदरी, मैं सच कहता हूं कि तुम्हारा मुंह देखने से मुझे इस परिश्रम का कष्ट जरा भी नहीं व्यापता। यदि तुम यूं ही मेरे सामने खड़ी रहो तो मैं बिना अन्न जल किए ही सारे संसार के पेड़ काट कर रख दूंगा। और सुनो तो सही, तुम अपने क्रोधी पिता की बातें तो याद करो। बस क्यों नाहक तुम मेरे लिए अपने प्राणों को संकट में डालती हो? क्योंकि यदि वे हमारी तुम्हारी बातें सुन लेंगे तो क्या होगा? और मैं जो सुस्ताने लगूंगा तो लकड़ी कौन काटेगा? क्योंकि जब वे देखेंगे कि पेड़ नहीं कटा तो कैसा उपद्रव करेंगे। इसलिए हे सुशीले, तुम मुझे मेरे भाग्य पर छोड़ दो और जलपान करने का नाम भी न लो। युवक की ऐसी करुणा भरी बातें सुनकर इंदुमती की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बरजोरी युवक के हाथ से कुठार ले लिया और कहा, भाई, चाहे कुछ भी हो, पर तुम जरा तो ठहर जाओ और मेरे कहने से मेरे लाए हुए फल खाकर जरा दम ले लो। तब तक तुम्हारे बदले मैं लकड़ी काटती हूं। इस पर युवक ने उसे बहुत समझाया, पर वह न मानी और अपने सुकुमार हाथों से कुठार उठाकर पेड़ पर मारने लगी। तब युवक ने जल्दी जल्दी उसके बहुत कहने से कई एक फल खाकर 2 घूंट जल पिया। इतने ही में हाथ में नंगी तलवार लिए हुए वह बुढ़ा कुटी से निकलकर कड़क कर युवक से बोला, क्यों रे नीच, तेरी इतनी बड़ी सामर्थ्य कि आप तो बैठा बैठा सुस्ता रहा है और मेरी लड़की से पेड़ कटवाता है। रह दुष्ट, मैं अभी तेरा सिर काटता हूं। फिर इंदुमती की ओर घूमकर वह बोला, क्यों रे ढीठ, तैने मेरे मना करने पर भी इस दुष्ट से बातचीत की? रह जा, मैं अब तेरा भी वध करता हूं। बुढ़े की बातें सुनकर युवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, महाशय, इस बेचारी का कोई अपराध नहीं है, इसलिए आप इसे छोड़ दीजिए और जो कुछ दंड देना हो वह मुझे दीजिए। इंदुमती भी अपने पिता के पैरों पर गिरकर कहने लगी, नहीं नहीं पिता, इनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि मैंने ही बरजोरी इनसे कुठार ले ली थी। इसलिए हे पिता, आपकी अपराधिनी मैं हूं। अतएव आप जो चाहे सो मुझे दंड दे दीजिए और इन्हें छोड़ दीजिए। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर बुढ़े ने कहा, अच्छा, आज तो मैं तुम दोनों को छोड़े देता हूं, पर देखो, फिर यदि मेरी बातों का ध्यान न रखोगे तो तुम दोनों मारे जाओगे। इतना कहकर बूढ़ा कुटी में चला गया और वे दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इंदुमती बोली कि घबराओ मत, मेरे रहते तुम्हारा बाल भी बांका न होगा। और युवक ने कहा, प्यारी, तुम क्यों व्यर्थ मेरे लिए कष्ट सहती हो? इसलिए जाओ, तुम कुटी में जाओ। पर इंदुमती उसके मुंह की ओर उदासी से देखने लगी और वह कुठार उठाकर पेड़ काटने लगा। इतने ही में फिर बाहर निकलकर बुढ़ा बोला, ओ छोकरे, संध्या हुई, अब रहने दे, पर देख, कल दिन भर में जो तूने सारा पेड़ न काट डाला तो देखियो कि मैं क्या करता हूं। और सुनती है री इंदुमती,
तू इसे कुटी में ले जाकर सड़े गले फल खाने को और गदला पानी पीने को दे। परंतु सावधान, तेरे मुख से एक अक्षर भी ना निकलने पावे। और सुन बे लड़के, खबरदार जो तूने इससे कुछ भी बातचीत की है तो मैं तुझे जीता ना छोड़ूंगा। यह कहकर बूढ़ा पहाड़ी पगडंडी से गंगा तट की ओर उतरने लगा और उसके जाने पर इंदुमती मुस्कुराकर युवा का हाथ थामे हुई कुटी के भीतर गई और वहां जाकर उसने पिता की आज्ञा को मेट कर सड़े गले फल और गदले पानी के बदले अच्छे अच्छे मीठे फल और सुंदर साफ पानी युवक को दिया। और युवक के बहुत आग्रह करने पर दोनों ने साथ बैठकर एक ही पत्तल पर फलाहार किया। फिर वे दोनों बुढ़े के आने में देर समझ बाहर चांदनी में एक साथ ही चट्टान पर बैठकर बातें करने लगे। चौथा परिच्छेद। आधी रात जा चुकी थी और वन में चारों ओर भयानक वनैले जंतुओं के गरजने की ध्वनि फैल रही थी। उस समय 4 आदमी हाथ में तलवार और बर्छा लिए हुए उस कुटी के चारों ओर पहरा दे रहे थे। कुटी से थोड़ी ही दूर पर एक ढालुआ चोटी पर 10-12 आदमी बैठे बातें कर रहे थे। चलिए पाठक, देखिए ये लोग क्या-क्या बातें करते हैं। आहा, यह देखिए, इंदुमती का पिता एक चटाई पर बैठा है और उसके सामने 10-12 आदमी हाथ बांधे हुए जमीन पर बैठे हैं। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। फिर बूढ़े ने कहा, सुनो भाइयों, इतने दिनों पीछे परमेश्वर ने हमारा मनोरथ पूरा किया। जो बात पहले एक प्रकार से अनहोनी जान पड़ती थी, सो नारायण की दया से आज आपसे आप ही हो गई। यह परमेश्वर ने अच्छा किया, नहीं तो बिचारी इंदुमती का बेड़ा पार कैसे लगता। देखो भाइयों, जिस युवक की रखवाली के लिए कल तीसरे पहर मैंने तुम लोगों से कहा था, वह अजयगढ़ का राजकुमार, या यूं कहो कि अब राजा है। इसका नाम चंद्रशेखर है। इसके पिता राजशेखर को उसी बेईमान काफिर इब्राहिम लोदी ने दिल्ली में बुलाकर विश्वासघात करके मार डाला था। तब से यह लड़का इब्राहिम की घात में लगा था। अभी थोड़े दिन हुए जो बाबर से इब्राहिम की लड़ाई हुई है, उसमें इसी चंद्रशेखर ने भेष बदल और इब्राहिम की सेना में घुसकर उसे मार डाला है। यह बात कहीं इब्राहिम के एक सेनापति ने देख ली और उसने चंद्रशेखर का पीछा किया। निदान यह बेचारा भागा और कई दिनों पीछे इसने उस सेनापति को द्वंद्व युद्ध में मार और अपने घोड़े को गंवा राह भूलकर अपने राज्य की ओर न जाकर इस ओर आ पड़ा और कल मेरी कन्या का अतिथि बना। आज उसने यह सब ब्यौरा जलपान करते करते इंदुमती से कहा है, जिसे मैंने आड़ में खड़े होकर सुना है। मैंने यह भली भांति जान लिया है कि वे दोनों एक दूसरे को जी जान से चाहने लगे हैं। इसलिए इस बात के अतिरिक्त और क्या कहा जाए कि परमेश्वर ही ने इंदुमती का जोड़ा भेज दिया है और साथ ही उस दयामय ने मेरी भी प्रतिज्ञा पूरी की। इतना सुनकर
सबों ने जयध्वनि के साथ हर्ष प्रकट किया और बूढ़ा फिर कहने लगा, मेरी इंदुमती अब 16 वर्ष की हुई। अब उसे कुंवारी रखना किसी तरह उचित नहीं है। और ऐसी अवस्था में जबकि मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हुई और इंदुमती की योग्य सुपात्र वर भी मिला, जिसे इंदुमती ने भी पसंद किया है, उस युवक ने इंदुमती से प्रतिज्ञा की है कि प्यारी, मैं तुम्हें प्राण से बढ़कर चाहूंगा और तुम्हारे अलावे दूसरा विवाह कभी न करूंगा, जिसमें तुम्हें सौत की आग में कभी भी जलना न पड़े। भाइयों, देखो, स्त्री के लिए इससे बढ़कर और कौन बात सुख देने वाली है। मैंने जो पहले चंद्रशेखर को देखकर इतना क्रोध प्रकट किया था, उसका आशय केवल यही था कि यदि उन दोनों में सच्ची प्रीति का अंकुर जमेगा तो दोनों का ब्याह कर दूंगा, और जो ऐसा न हुआ तो युवक आप डर के मारे भाग जाएगा। परंतु यहां तो परमेश्वर को इंदुमती का भाग्य खोलना था, और ऐसा ही हुआ भी। बस अब कल ही मैं दोनों का ब्याह करके हिमालय चला जाऊंगा, और तुम लोग वर कन्या को उनके घर तक पहुंचाकर अपने अपने घर जाना। 12 वर्ष तक जो तुम लोगों ने तन मन और धन से मेरी सेवकाई की है, उसका ऋण सदा मेरे सिर पर रहेगा, और जगदीश्वर इसके बदले में तुम लोगों के साथ भलाई करेगा। इतना कहकर बुढ़ा उठ खड़ा हुआ और वे लोग भी उठे। बुढ़ा तो अपनी कुटी की ओर घुमा और वे लोग पहाड़ी के नीचे उतरकर अपने टिकान पर चले गए। 5वां परिच्छेद। आहा, प्रेम, तू धन्य है, जिस इंदुमती ने आज तक देवता की भांति अपने पिता की सेवा की और भूलकर भी कभी उसकी आज्ञा न टाली। आज वही प्रेम के फंदे में फंसकर अपने प्यारे पिता की आज्ञा का उल्टा बर्ताव करती है। वृद्ध ने लौटकर क्या देखा कि दोनों कुटी के पिछवाड़े चांदनी में बैठे हुए आपस में बातें कर रहे हैं। यह देखकर वह मन ही मन प्रसन्न हुआ और कुटी में आकर सो रहा। पर हमारे दोनों नए प्रेमियों ने बातों ही बातों में वह रात बिता दी। सवेरा होते ही युवक कुठार ले लकड़ी काटने लगा और इंदुमती सारा काम छोड़कर खड़ी खड़ी उसके मुख की ओर देखने लगी। थोड़ी ही देर में युवक के सारे शरीर से पसीने की बूंदें टपकने लगी और घाम के ताप से चेहरा लाल हो आया। इतने ही में वृद्ध ने आकर गरज कर कहा, ओ लड़के, बस पेड़ पीछे काटियो। पहले जो लकड़ियां कटी हैं उन्हें उठाकर कुटी के पिछवाड़े ढेर लगा दे। इतना कहकर बुढ़ा चला गया और युवक लकड़ी उठा उठाकर कुटी के पिछवाड़े ढेर लगाने लगा। उसका इतना परिश्रम इंदुमती से न देखा गया और बड़े प्रेम से वह उसका हाथ थामकर बोली, प्यारे, ठहरो, बस करो, अब बाकी लकड़ियां मैं रखाती हूं। हाय, तुम्हारा परिश्रम देखकर मेरी छाती फटी जाती है। प्यारे, तुम राजकुमार होकर आज लकड़ी ढोते हो। ठहरो,
जरा तुम सुस्ता लो। युवक ने मुस्कुराकर कहा, प्यारी, सावधान, तुम ऐसा काम भूलकर भी ना करना। तुम अपने पिता का क्रोध याद करो। यदि अब की बार उन्होंने तुम्हें लकड़ी उठाते या हमसे बोलते देख लिया तो सर्वनाश हो जाएगा। इतना सुनकर इंदुमती की आंखों में आंसू भर आए और वह बोली, प्यारे, मेरे पिता का तो बहुत अच्छा स्वभाव था, परंतु तुम्हें देखते ही एकदम से ऐसा बदल क्यों गया? वह तो ऐसे नहीं थे, पर हाय, अब उन्हें क्या हो गया? आज तक मैंने उन्हें कभी क्रोध करते नहीं देखा था। खैर, जो कुछ हो, पर तुम जरा ठहरो और दम ले लो। तब तक मैं इन लकड़ियों को केक देती हूं। युवक ने कहा, प्यारी, मैं क्या राक्षस हूं कि अपनी आंखों के सामने तुम्हें लकड़ी ढोने दूंगा? हटो, ऐसा नहीं होगा। तुम सच जानो कि तुम्हें देखने से मुझे कुछ भी कष्ट नहीं जान पड़ता। इस पर इंदुमती ने उदास होकर कहा, हाय प्यारे, तुम्हारा मुख देखकर मेरे हृदय में ऐसी वेदना होती है कि क्या कहूं। हाय, जो तुम मेरे हृदय का हाल जानते तो ऐसा कभी ना कहते। इधर तो उन दोनों नए प्रेमियों में ये बातें हो रही थी और उधर पीछे लता मंडप की ओट में खड़े खड़े वृद्ध ने दोनों की बातें सुनकर मन ही मन बड़ा सुख माना। पर उन दोनों के प्रेम की अंतिम परीक्षा करने के अभिप्राय से हाथ में नंगी तलवार ले और सामने आ गरज कर कहा, इंदुमती, कल से आज तक तैने मेरी सब बातों का उल्टा ही बर्ताव किया। कल जो तूने इसके साथ बैठकर फलहार किया था और रात को इसके साथ चांदनी में घूमी थी, उसकी बात याद कर, और तू फिर इससे बातें करती है। देख, अब मैं तेरा सिर काटता हूं। यह कहकर जो ही वह इंदुमती की ओर बढ़ा कि चट वह युवक उसके पांव पर गिरकर कहने लगा, महाशय, आप अपने क्रोध को दूर करने के लिए मुझे मारिए, क्योंकि यह सब दोष मेरा है और मैं ही दंड के योग्य हूं। आप निश्चय जानिए कि यह बालिका सब तरह निरपराधिनी है। लीजिए, मेरा सिर आपके पैरों पर है, इसे काट लीजिए, पर मेरे सामने एक निरपराध लड़की का प्राण न लीजिए। यह सुन वृद्ध ज्यों ही अपनी तलवार युवक की गर्दन पर रखा चाहता था कि इंदुमती पागल की तरह उस बूढ़े के चरणों पर गिर बिलख बिलख कर रोने और कहने लगी, पिता, पिता, जो आपको मारना ही है तो पहले मेरा सिर काट लीजिए, पीछे फिर आपके जो जी में आवे सो करिएगा। इतना सुनकर बुढ़े ने अपने हाथ की तलवार दूर फेंक दी और दोनों को उठा तथा गले लगाकर कहा, बेटी इंदुमती, तू धीरज धर, और प्रिय वत्स चंद्रशेखर, तुम भी अपने चित्त से सब खेद दूर करो, क्योंकि मैंने केवल तुम दोनों के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए ही इस प्रकार क्रोध का भाव दिखलाया था। यदि तुम दोनों का सच्चा प्रेम न होता तो तुम दोनों क्यों एक दूसरे के लिए जान पर खेलकर क्षमा चाहते? और सुनो चंद्रशेखर, मैंने छिपकर तुम्हारी सब बातें सुनी हैं, अतएव
अब तुमसे बढ़कर संसार में दूसरा कौन राजकुमार है जो इंदुमती के वर बनाने योग्य होगा? सुनो युवराज, देवगढ़ मेरे ही पुरखाओं की राजधानी थी। जबकि इंदुमती केवल 4 ही वर्ष की थी, पापी इब्राहिम ने मेरे नगर को घेर कर मुझसे यह कहलाया कि या तो अपनी स्त्री को मेरे पास भेज दो या जंग करो। यह सुनकर मेरी आंखों में खून उतर आया और उसके दूत को मैंने निकलवा दिया। फिर क्या पूछना था, देखते देखते सारा नगर यवन हत्यारों के भीषण अत्याचार से स्मशान हो गया। मेरी स्त्री ने आत्महत्या की और मैं उस यवन कुल कलंक से बदला लेने की इच्छा मन में रख और 4 वर्ष की इस अबोध लड़की को ले इस जंगल में आकर रहने लगा। मेरे कृतज्ञ सरदारों में से 50 आदमियों ने अपना सर्वस्व त्याग कर मेरा साथ दिया और आज तक वह सब मेरे साथ हैं। उन्हीं लोगों में से कई आदमियों को तुमने कल देखा था। वत्स, चंद्रशेखर देवगढ़ से भागकर और इस जंगल में आकर रहते आज मुझे 12 वर्ष हो गए। पर ऐसी सावधानी से मैंने इस लड़की का लालन पालन किया और इसे पढ़ाया लिखाया कि जिसका सुख तुम्हें आगे चलकर आप ही इसकी सुशीलता से जान पड़ेगा। और देखो, मैंने इसे ऐसे पहरे में रखा कि कल के सिवा कभी इसने मुझे छोड़ किसी दूसरे मनुष्य की सूरत तक न देखी। मैंने राजस्थान के सभी राजाओं से सहायता मांगी और उनसे यह कहलाया कि जो कोई उस दुष्ट इब्राहिम का सिर काट लावेगा उसे मैं अपनी लड़की ब्याह दूंगा। पर हाँ, किसी क्षत्रिय वीर ने मेरी बात न सुनी और सभी मुझे पागल समझकर हंसने लगे। अंत में मैंने दुखी होकर यह प्रतिज्ञा की कि जो इब्राहिम को मारेगा उसी के साथ मेरी इंदुमती ब्याही जाएगी। किंतु यदि ऐसा न हुआ तो यह जन्म भर कुंवारी ही रहेगी। सो परमेश्वर ने तुम्हारे हृदय में बैठकर मेरी प्रतिज्ञा पूरी की। अतएव अब यह इंदुमती तुम्हारी ही हुई और आज मैं बड़े भारी बोझ को उतारकर आजन्म के लिए हल्का हो गया। इतना कहकर उस बुढ़े ने सीटी बजाई और देखते देखते 50 जवान हथियारों से सजे घोड़ों पर सवार आ खड़े हुए। उनके साथ 2 सजे हुए घोड़े चंद्रशेखर और इंदुमती के लिए थे। उसी समय बुढ़े ने उन दोनों का विवाह करके उन वीरों के साथ विदा किया और आप हिमालय की ओर चला गया। आहा, जो इंदुमती इतने दिनों तक वन विहंगिनी थी, वह आज अंतःपुर के पिंजरे में बंद होने के लिए चली। सच है, परमेश्वर की महिमा का कौन पार पा सकता है। हिंदी की प्रारंभिक कहानियां, इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कहानी इंदुमती। विषय संयोजन प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर अमरेंद्र बेहरा, आलेख किशोर लाल गोस्वामी, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, वाचन स्वर मंजू मैनी, ध्वन्यांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, निर्माण सहायक दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।